कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि आज हम पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चंस यही आता है, आप सबके माइंड में भी आ रहा होगा कि हम किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि अभी कोविड का टाइम चल रहा है और अभी तक हमें ये पता ही नहीं चला है कि हमारे बोर्ड्स एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बेसिकली जहाँ तक आपको पता होना चाहिए कि अभी सीबीएसई की सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई थी। जो सेक्रेटरी लेवल की मीटिंग हुई थी उसमें से कुछ खबरें सामने आई हैं जिसमें वो बताया गया है कि आपके बोर्ड्स एग्जाम में 20 to 50% के क्वेश्चंस 20 to 50% क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के हो सकते हैं। इट मीन्स कि ये जो चैप्टर्स जो आप पढ़ोगे आपको सिर्फ एनसीईआरटी बुक्स नहीं करनी है, उसके साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स की क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मतलब कि आपको एमसीक्यूज के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो सवाल ये उठता है कि एमसीक्यूज के क्वेश्चंस तो हमारे एनसीईआरटी बुक्स में तो है ही नहीं, तो उसकी प्रैक्टिस हम कहाँ से करें। तो इसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस बुक का नाम भी बता दूंगा जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन फ्यूचर। बट उससे पहले मैं आपको कुछ सम्स एनसीईआरटी बुक्स के अलावा मैं आपको कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाना चाहूँगा और आपको इससे पता चल जाएगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस टाइप्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए आज की हम क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस करेंगे वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स क्लास 10th की। तो आइए आप मेरे साथ क्वेश्चंस देखिए कौन कौन से होंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराने से पहले आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। जो मैंने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन की वीडियो पढ़ाई थी वहाँ पे मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। आप उन वीडियो को देख चुके होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन में मैंने एक बात बताई थी, उस बात को मैं थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ यहाँ पे और उसी के बेसिस पे हमारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे और फिर आप बहुत ईजिली उन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो देखिए क्या बातें बताई थी मैंने आपको एक चीज़ बताया था। एमसीक्यूज क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताया था। मैंने क्या बातें बताया था? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एक होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसको हम जनरली किस फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c। तो हमारे क्वेश्चन में जीरोज पूछते हैं कि सम ऑफ जीरोज क्या दे रखा होगा या फिर सम ऑफ जीरोज निकालने होंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालने होंगे। तो हम कैसे करते हैं? तो बेसिकली जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं इसमें हम क्या करते हैं, इसके ये जो हमारे इक्वेशंस होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के, इसके दो जीरोज होते हैं जिसको हम अल्फ़ा और बीटा के रूप में डिनोट करते हैं। तो जब हमें निकालना होगा जीरोज तो हमारे पास एक फॉर्मूले बनते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? जैसे मैं लिखता हूँ सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला पूछेगा। इसका मतलब क्या कि अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हम -b/a लिखते हैं। और बुक्स में आपके ऐसे लिखे होंगे -b/a, या फिर बुक्स में आपके क्या लिखे होते हैं, जैसे b बोला तो एक्चुअली क्या है, x का कॉफिशिएंट है b, तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ किसका कॉफिशिएंट है, x का, अपॉन में a क्या है हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो यहाँ पे लिख दोगे कॉफिशिएंट ऑफ x²। तो मतलब तुम डायरेक्ट ये वाला आंसर कर सकते हो या ये लिख के करो, बात आपके लिए सेम ही होगा, ठीक है। ऐसे हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जो पॉलिनोमियल्स है उसके प्रोडक्ट्स को हम अल्फा इंटू बीटा करते हैं, जिसका होता है c/a, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, जिसको हम लिखते हैं c क्या है हमारा, तो c हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, तो कांस्टेंट अपॉन में a क्या हमारा, कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये हो गया। तो ये तो हमारे सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। एक फॉर्मूले से आपको ये देखना होगा, अगर मान लीजिए आपके पास क्वेश्चंस में सम ऑफ जीरोज दे रखे हैं, आपको सम ऑफ जीरोज गिवन होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी गिवन होगा, ये भी गिवन होगा, गिवन होगा, ये भी गिवन होंगे, और आपसे बोलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा ये बताओ। तो इसका फॉर्मूला आपको लिखने होंगे। ये सारी बातें आप एक जगह नोट कर लीजिएगा, जैसे x² माइनस सम ऑफ जीरोज x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x² माइनस
सम ऑफ जीरोज को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख सकता हूँ अल्फा प्लस बीटा एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हम किसको बोलते हैं, अल्फा इंटू बीटा। तो मैं डायरेक्ट ये भी यूज कर सकता हूँ, सब ये भी इक्वेशंस में लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, और इस पर हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको इन छोटी बातों को माइंड में रखना है और उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आई होप आप इन छोटी छोटी सी बातों को अपने नोटबुक में कहीं पे नोट करके रख लेंगे, क्योंकि जब आपके एग्जाम्स आएंगे तो आप मेरी वीडियो तो उस टाइम पे देखोगे नहीं। इट मीन्स आपको एक प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और वहाँ पे इन सारी चीज़ों को मेंशन करोगे। मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज में भी करवाने वाला हूँ, तो इसलिए आप ध्यान से देखिएगा एमसीक्यूज के हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और मैं आप क्वेश्चंस आपके लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मैंने आपके लिए क्वेश्चंस नोट डाउन कर दिए हैं। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहते हैं। अब देखिए एमसीक्यूज के हम पहला क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चंस ये है, देखिए दोस्त मैं पहला आपको बता दूं क्वेश्चंस कराने से पहले, ये सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। और इस बार तो आपको एक बात क्लियर हो गया होगा कि इस बार जो है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल से डिवीजन एल्गोरिथम की जो कंसेप्ट है रिड्यूस कर दिया गया, मतलब आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। इट मीन्स साफ साफ पता चल रहा है कि सीबीएसई हमसे इस बार कौन से क्वेश्चंस पूछने वाले हैं इस चैप्टर से, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आपके बुक्स में है नहीं, इट मीन्स कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं आपके सामने करवाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा ऐसे सम्स को हम कैसे करते हैं। ऐसे सम्स को हम कैसे करते हैं, इसके लिए ट्रिक्स होते हैं जिसको आपको समझने पड़ेंगे और पेपर में जल्दी से जल्दी आपको आंसर देने पड़ेंगे, क्योंकि इस पर 30 to 50% क्वेश्चन एमसीक्यूज के आ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो इन क्वेश्चंस को मैं कैसे सॉल्व करूंगा आप देखते रहिएगा। और सबसे पहले क्वेश्चंस क्या कहते हैं ये देखें। लिखा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल दिस। अगर हमारा पॉलिनोमियल्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3, इसका जीरोज अल्फा एंड बीटा है, तो बताओ फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का क्या वैल्यू होगा। तो इन क्वेश्चंस को आंसर्स करने से पहले देखिए क्या कैसे करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या गिवन है, तो पॉलिनोमियल्स ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3। और ये क्या है, कौन सा इक्वेशन है, ये हमारा कौन सा पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स मैंने अभी बताया था आपको, उसका फॉर्म क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जो फॉर्म होता है वो किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अब इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे। तो यहाँ से हमसे बोल रखा है जीरोज दे रखा है, तो मतलब अल्फा एंड बीटा जीरोज है। तो एक्चुअली इसका मैंने बताया था कि जीरोज जो होता है एक अल्फा होता है एक बीटा होता है। तो यहाँ से हमने अभी क्या निकाला था, सम ऑफ जीरोज। मैंने अभी लिख के दिखाया सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या होता है। सम ऑफ जीरोज कैसे निकालते हैं, तो हम निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा को हम ये भी लिखते हैं माइनस बी अपॉन में ए। अब देखिए साइन, अब इस क्वेश्चन में ये क्या हमारा, इसके आगे कुछ नहीं नंबर होगा, तो ये हमारा ए होता है, ये वाले वैल्यू यहाँ से यहाँ तक बी होता है और ये हमारा सी होता है, ठीक है। क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट ये बी होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है और ये नंबर कांस्टेंट सी होता है। तो बोला माइनस बी, तो पहले तो माइनस का साइन है तो माइनस लगा दीजिए। बी क्या है, बी का वैल्यू है माइनस 4√3, तो यहाँ लिखिएगा माइनस 4√3, एक्स नहीं लिखना है, ठीक है। और ए क्या है, ए के आगे कुछ नहीं होता तो 1 मान के चलते हैं, तो 1 लिख लिया। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ माइनस माइनस प्लस 4√3। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर इसी हिसाब से हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा, जिसको हम बोलते हैं सी अपॉन में ए। तो सी क्या है यहाँ पे 3 और ए कुछ नहीं तो 1, मतलब हम लिख सकते हैं 3। ये बात आपको आ गई। अब हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है फाइंड करने के लिए, क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल रहा है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा, ये फाइंड करना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 4√3 माइनस अल्फा बीटा क्या है 3, तो हमारा है 4√3 माइनस 3। तो बताओ हमारे ऑप्शन इसमें से कौन से हैं, तो देखिए 4√3 माइनस 3 ये पहला सेकेंड ऑप्शन हमारा है। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को आंसर्स देने पड़ेंगे। है कि नहीं सिंपल, बहुत सिंपल है भैया। एक्चुअली सिंपल आपको अभी लगेगा क्योंकि मैंने आपको ये क्वेश्चंस करने सिखा दिए। जब आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी टफ लगेंगे और आप उन क्वेश्चंस को फिर नहीं कर पाएंगे, डिफिकल्ट लेवल हो जाएगा। तो ये तो पहला क्वेश्चन था। ऐसे ही मैं आपके सामने कुछ दूसरा सेकंड क्वेश्चन भी लिखने जा रहा हूँ। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। हाँ जी फ्रेंड्स, तो देखिए ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यूज की। क्वेश्चन नंबर सेकंड एमसीक्यूज के क्या कह रहे हैं जरूर देखिएगा दोस्त। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं। मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ
मैं आपसे एक कमिटमेंट करता हूँ कि मैं वो क्वेश्चंस आपको करवाऊँगा जो आपके एग्जाम्स में आने हैं। और इस चीज़ को तो आप बिल्कुल मान के चलो कि चैप्टर सेकेंड से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं 3 to 4 मार्क्स के, और आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो और अभी ही अपने मार्कशीट में 3 to 4 मार्क्स ऐड कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल हैं। बस आपको ट्रिक्स सीखने हैं। आपको अभी देखने में थोड़े टफ लग रहे होंगे, बट है बहुत ईजी। आप देखना कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप इनको पढ़ो। लिखा है, इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, इफ अल्फा बीटा इज 2 देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट। बोल रहा है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स है इक्वेशन दिस, ये क्या है, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये एक्स स्क्वायर वाला है, और जहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 2 दे रखी है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन बोला है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स लिख लेते हैं। हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या है, ये दे रखा है क्वेश्चन में, ये हम पॉलिनोमियल्स यहाँ पे लिख लेते हैं। ये पॉलिनोमियल्स है हमारा। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं समझा है तो आप मेरे इंट्रोडक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा, मैं अभी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। तो देखिए, तो अब इसमें से हमने ये लिख लिया, ठीक है, पॉलिनोमियल्स लिख लिया। अब यहाँ पे हमें अल्फा बीटा 2 गिवन है, तो ये भी लिख लेते हैं अल्फा बाय 2, ये क्या हमारा गिवन है, और हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा प्लस बीटा, इससे हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये पॉलिनोमियल्स गिवन है, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम यहाँ पे जीरोज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया अभी कि सम ऑफ जीरोज निकालते हैं, जिसका मतलब ये हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू हम निकालेंगे क्योंकि हमें ये फाइंड करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कैसे निकलेगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अभी मैंने बताया था माइनस बी मतलब ये क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ, और बी क्या हमारा 2, ये हमारा बी है, ये हमारा ए है, और ये हमारा सी है। तो माइनस बी, तो बी माइनस का साइन माइनस, और बी क्या है 2a प्लस 3, तो इसका हम साइन ऐसे लगाएंगे। और अब बच्चे क्या करते हैं, ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, तो मतलब ये गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि साइन चेंज होने होते हैं। तो ये बात छोटी छोटी सी बात आप नोटिस जरूर करिएगा। ए क्या है, a प्लस 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2a माइनस प्लस माइनस 3a प्लस 1। अब इस बात को इक्वेशन 1 मान के रख लीजिए, ठीक है। अब हमें सम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, अल्फा बीटा, जिसका होता है c बाई ए। सी क्या है यहाँ पे 3a प्लस 4, ए क्या है a प्लस 1। और दोस्त देखिए, अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे क्वेश्चंस में गिवन है 2, तो यहाँ पे हम अल्फा बीटा की जगह 2 लिख सकते हैं, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं 1 मान के आप बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2a प्लस 2, 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 प्लस 2 1 2, और ऐसे 3a प्लस 4। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए a का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैं आपको पता होगा वेरिएबल्स को एक साइड करते हैं, कांस्टेंट को एक साइड करते हैं। तो यहाँ ए वाले क्या वेरिएबल्स है और कांस्टेंट वाले को अलग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए ये 3a वेरिएबल्स हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2a हो जाएगा, और ये 2 प्लस का इधर के आगे माइनस का 4 हो जाएगा, तो मतलब -2 इज इक्वल्स टू a। तो a का वैल्यू आ गया -2। ये बात आपकी समझ में आ गई। लेकिन हमें फाइंड करने के लिए क्या बोला है, हमसे बोला है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो, और अल्फा प्लस बीटा का इक्वेशन क्या है हमारा, ये है। तो देखिए मैं करके बताता हूँ। तो अब यहाँ पे कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो अब कैसे करिएगा सॉल्व, अब लिखिएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -2a माइनस 3 अपॉन में a प्लस 1। अब इस चीज़ को समझिए। अब माइनस का तो -2, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारी -2 है, तो यहाँ लिखिए -2 माइनस 3 की वैल्यू, सॉरी 3 तो 3 रहेगा, a की वैल्यू -2 प्लस 1। अब देखिए माइनस माइनस साइन तो 2 2 जा 4 -3, माइनस प्लस -2 में से बन गया 1, लेकिन साइन हमेशा बड़ा होता है, तो 2 के साथ क्या माइनस का, तो 4 में से 3 गया 1 अपॉन में -1, तो हमारा आंसर आ गया -1। तो देखिए क्या हमारा आंसर यहाँ पे -1 है, आंसर इज यस, ये रहा हमारा -1। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 2। क्या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुश्किल हैं, क्या आपको लगता है ऐसे क्वेश्चन करने पेपर में हम नहीं कर पाएंगे? ऐसे क्वेश्चन ही हमारे MCQs के पेपर में आते हैं, और हम ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में करते हैं। तो मेरा ये पर्सनली मानना है ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के ऊपर हैं। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको बहुत सारे करवाने वाला हूँ। तो एक्चुअली मैंने अभी 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई है, ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो मैं
वीडियो थोड़ी लंबी बन जा रही है, इसलिए मैंने इसको पार्ट 1 का नाम दिया है, MCQs पार्ट 1। ऐसे मैं MCQs के बहुत सारे पार्ट्स बना के अभी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ। तो अभी तो ये 2 क्वेश्चन मैं अपलोड कर रहा हूँ, साथ के साथ और भी बहुत क्वेश्चंस बहुत जल्द विद इन 1 to 2 डेज के अंदर मैं बहुत सारे पार्ट बना के अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिएगा। दूसरी बात, अगर आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ रही हैं तो आप क्या करेंगे, मुझे कैसे पता चलेगा समझ में आ रही है? मुझे पता चलेगा जब आप मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। जब आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कि हाँ, मेरी बात आप तक पहुंच रही है। ऐसे ही क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड्स में आने हैं आपके, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब आप NCERT बुक्स की प्रैक्टिस करके अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते, आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए, मतलब ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं आपसे पार्ट 2 वीडियोज़ में मिलूँगा जल्द, तो आप पहले इन क्वेश्चंस को नोट करिएगा और अच्छे से करने की कोशिश करिए, ठीक है। थैंक यू।